बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू माय व्यूअर्स। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। पहले तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने इसको अभी तक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। आज मैं बात करूंगा ईयू सेटलमेंट स्कीम, इसकी जो अपडेट आई है, लेटेस्ट अपडेट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसके बारे में बात करूंगा। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल अपडेट से आगाही हासिल हो। तो पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईयू सेटलमेंट स्कीम क्या है। ईयू सेटलमेंट स्कीम, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूके यूरोप से बाहर जा रहा है और इसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020, यानी कि आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 2 महीने रह गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी ईयू नेशनल और उनके डिपेंडेंट्स रह रहे हैं यूके के अंदर, उनको स्कीम के तहत अपने स्टेटस को लेजिटिमाइज करना था, यानी अपने आप को प्रूव करना था कि वो कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं। अगर वो 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं और ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको सेटल स्टेटस यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे दिया जाता है। और अगर तो उनका 5 साल से कम का टाइम पीरियड है और ट्रीटी राइट भी उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किए तो उनको प्री सेटल स्टेटस दिया जाता है, जो कि 5 साल पूरे करते हुए वो कन्वर्ट हो जाएगा सेटल स्टेटस में। तो ट्रीटी राइट को थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ट्रीटी राइट्स ये होते हैं कि ईयू नेशनल जो यहाँ पे आता है वो उस पर ये मस्ट है कि वो यहाँ पे काम करे और कंट्रीब्यूट करे। अगर तो वो स्टूडेंट है तो फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर उसके पास कंप्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करेगा। और इस स्कीम के ऊपर होम ऑफिस ने बहुत ज़्यादा स्टाफ अपना मुतय्यन किया हुआ है। तकरीबन 1500 के करीब होम ऑफिस ने स्टाफ को इस काम के ऊपर मामूर किया हुआ है, जो कि सिर्फ इस स्कीम से रिलेटेड एप्लीकेशन को देखते हैं। और रिफ्यूज़ल, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखने को आ रहे हैं इस स्कीम में। और सितंबर तक की जो रेशियो थी, जो फिगर्स आई हैं, 16,600 के करीब रिफ्यूज़ल आ चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तक एप्लीकेशन अप्रूव भी हुई हैं। तकरीबन 2.5 मिलियंस के करीब एप्लीकेशन अप्रूव भी हो चुकी हैं। तो रिफ्यूज़ल की डिफरेंट रीज़न्स होती हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर सबमिट नहीं करते, या आईडी प्रॉपर वेरीफाई नहीं होती, या उनके ट्रीटी राइट को कंफर्म नहीं किया जा सकता किसी भी एविडेंस के हवाले से। तो उसकी रीज़न ये है। तो अभी गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगी 1 जनवरी 2021 से तमाम ईयू नेशनल के ऊपर। और इस पॉलिसी को पब्लिश किया है इन्होंने 19 अक्टूबर 2020 को, यानी कि 2-3 दिन पहले। तो मैंने कहा मैं आपसे उसकी अपडेट शेयर कर लूँ। तो उसके तहत अब जो भी ईयू नेशनल 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स यूके में आएगा काम करने के लिए, तो उसको डिफरेंट इमिग्रेशन लॉ का सामना करना पड़ेगा। पहले तो वो ये होता था कि वो आ जाते थे, काम करें, कोई रिकॉर्ड रखें ना रखें, जॉब ऑफ़र हो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब उनके ऊपर डिफरेंट कंडीशन हो जाएंगी। सबसे पहली कंडीशन, उनके पास जॉब ऑफ़र होना चाहिए, अदरवाइज़ वो यहाँ पे नहीं आ सकते। जॉब ऑफ़र कौन करेगा? जॉब ऑफ़र ओनली स्पॉन्सर्ड लाइसेंस एम्प्लॉयर कर सकेगा, यानी कि जो कि होम ऑफिस और गवर्नमेंट से ऑथोराइज होगा। ये नहीं कि हर कोई शॉप वाला स्पॉन्सर्ड लाइसेंस एम्प्लॉयर बन सकता है, नहीं। उसके लिए उसको होम ऑफिस का जो क्राइटेरिया है उसको मीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो किसी को बुला सकता है। अदरवाइज़ आप कोई भी एम्प्लॉयर नहीं बुला सकता।
नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उसकी सैलरी कम से कम 26,500 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन रख दी गई है EU नेशनल के ऊपर। और उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने मस्ट कर दिया। मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है वो B1 है। तो 3 कंडीशन, जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से, जो कि होम ऑफिस से स्पॉन्सर्ड हो। उसके अलावा सैलरी होनी चाहिए 26,500 और नेक्स्ट इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो इंग्लिश सर्टिफिकेट उसके पास होगा तो तभी वो आ सकेगा। मीन सेम लॉ एप्लीकेबल होंगे EU नेशनल के ऊपर जो कि नॉन EU नेशनल के ऊपर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफ्रीका या कहीं और से भी कोई वर्क परमिट के लिए UK में आना चाहता है तो उसके ऊपर भी सेम लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तो अब कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है EU नेशनल के लिए जो कि UK में रह रहे हैं कि वो अपने आप को स्कीम के थ्रू रेगुलाइज करें। अगर वो अपने आप को इस स्कीम के तहत, EU सेटलमेंट स्कीम के तहत अपने स्टेटस को कंफर्म नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो 6 महीने का इन्होंने ट्रांजिशन पीरियड रखा है आफ्टर दिसंबर, जनवरी से लेके 30 जून 21 तक, तो अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ कि जो EU नेशनल UK में रह रहे हैं, अगर तो उनका प्रोग्राम है कि वो किसी नॉन EU नेशनल से उनकी शादी का फ्यूचर में प्रोग्राम है और वो चाह रहे हैं कि उसके बाद वो उनको बुलाएं, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि काइंडली इस लॉ को देख लें। क्योंकि अगर उन्होंने 31 दिसंबर के बाद इस शादी की तो फिर उनके ऊपर दूसरे लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड उनको पूरा करना पड़ेगा जो है 18,600। उसके अलावा उनको अकोमोडेशन का भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे चले जाएंगे जो कि इंग्लिश लॉज हैं। तो अगर तो वो इसी स्कीम में रहना चाहते हैं विदाउट एनी इनकम थ्रेशोल्ड के, तो वो उनको अपनी शादी 31 दिसंबर से पहले शो करनी पड़ेगी कि हमारा ये रिलेशन हो चुका है। अगर आप शादी नहीं भी करते तो ड्यूरेबल पार्टनर के रूट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 2020 से पहले 2 साल आप लोग इकट्ठे रहे हैं या आप लोगों का कोई प्रूफ है रिलेशनशिप का, तो फिर आप इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके ऊपर भी इंग्लिश इमिग्रेशन लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कि बहुत ही टफ है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक नई इन्होंने डेवलपमेंट दी है UK वालों ने इमिग्रेशन के हवाले से, और जो कि EU नेशनल के ऊपर बहुत ही टफ़ किस्म की है। वो ये है कि अगले साल 5 अक्टूबर 2021 से कोई भी EU नेशनल अपने ID कार्ड पे UK का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। अभी तो ये लोग आते हैं सिंपल, इनके पास ID कार्ड होता है जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एक शनाख्ती कार्ड होता है, उसके वो सिर्फ दिखाते हैं, वो स्कैन करते हैं और वो आ जाते हैं। लेकिन अगले साल 5 अक्टूबर से इसको भी स्टॉप किया जा रहा है और कोई भी EU नेशनल विदाउट पासपोर्ट आप UK में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो देख लें ये सारे जो है ना लॉज चेंज होते जा रहे हैं। स्टूडेंट के वाले से EU स्टूडेंट सेम लॉज उनके ऊपर लगेंगे जो कि एक नॉन EU स्टूडेंट के ऊपर लगते हैं। मतलब सेम उनको यूनिवर्सिटी से कैश लेटर, कॉलेज से कैश लेटर लेना पड़ेगा, सफिशिएंट फंड दिखाने पड़ेंगे, फिर ही उनका स्टूडेंट वीज़ा लगेगा। जी, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स का तो फिर आप 31 दिसंबर 2020 से पहले करें, अदरवाइज़ आपके पास कोई चांस नहीं है उनको बुलाने का। तो ये डेडलाइन आप ज़हन में रखें। अगर आप तो 31 दिसंबर से पहले उनको बुला लेंगे तो आपके ऊपर यही लॉज, EU के लॉज एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज़ जो इंग्लिश लॉ है एल्डरी पेरेंट्स का या डिपेंडेंट्स का बहुत ही टफ़ है, क्राइटेरिया मीट करना इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, 2 महीने का भी टाइम है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। अगर तो आप का कोई है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, आप उसको UK में बुलाना चाहते हैं और वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड करता है और रहता है वो आउटसाइड द UK, तो आप उसको यहाँ पे बुला सकते हैं। जो एक नई डेवलपमेंट आई है वो आज ही आई है, नई डेवलपमेंट,
उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि कोई भी EU सिटीज़न जो कि 1 साल अगर तो उसने जेल में गुजारी हुई EU में अपने होम कंट्री में, तो वो उसके लिए बैन है, उसकी एंट्री बैन कर दी है इन्होंने। ये लॉज अभी आज ही हैं। और सेकंड इसमें ये है कि अगर तो ऑफेंडर जो है वो उसने जेल में 1 साल नहीं गुजारा, जैसे सस्पेंडेड होती हैं पनिशमेंट भी, आप जेल में नहीं गुजारते लेकिन आप कम्युनिटी वर्क वगैरह करते हैं तो इसको सस्पेंडेड पनिशमेंट कहते हैं। और अगर सस्पेंडेड पनिशमेंट में होम ऑफिस ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो हैबिचुअल क्रिमिनल है, तो उसकी भी एंट्री बैन है। इसके अलावा जो जैली शादी करते हैं, शेम मैरिजेस करते हैं, फेक मैरिजेस करते हैं, अगर उनका भी पता चल गया कि इन्होंने पास में कोई ऐसी की हुई है EU नेशनल ने और उनका रिकॉर्ड UK की गवर्नमेंट को मिल गया, तो उन्होंने उनको भी एंट्री बैन कर दिया है। तो ये लॉज एप्लीकेबल हो गए 1 जनवरी से। लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने सेटल या प्री सेटल स्टेटस ले लिया है और वो स्टिल इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो एग्जम्प्ट होंगे जी। तो ये एक नई अपडेट है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ। तो काइंडली इसको देखें कि जो लोग अभी यूरोप में रह रहे हैं और वो UK आना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को कहते हैं कि हमने अपना फ्यूचर जो है वो UK में देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये सजेशन दूंगा कि काइंडली 31 दिसंबर 2020 से पहले आ जाएं। इसके बाद आएंगे तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ना तो आप अपने आप को आपको EU सेटलमेंट स्कीम के तहत कोई ILR या सेटल स्टेटस मिल सकता है, या प्री सेटल आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। आपके ऊपर वही लॉज एप्लीकेबल होंगे जो कि एक नॉन EU नेशनल पे होते हैं। तो आजकल काफ़ी लोग आ रहे हैं और अपने आप को इधर आके इस स्कीम के थ्रू स्टेटस ले रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने इसीलिए रखा था ताकि जो लोग जिनकी फैमिली रह रही है यूरोप में, किसी के बच्चे रह रहे हैं, किसी का स्पाउस है, तो वो अपने आप को अगर रहना चाहते हैं तो यहाँ आके रहना शुरू करें और अपने आप को इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। तो दैट वाज अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने काफ़ी 1 साल से ज़्यादा का टाइम दिया है ताकि लोग अपने आप को जो भी अपना उन्होंने माइंड बनाना है उसके तहत अपने आप को सेटल कर सकें। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद अपडेट आएगी EU नेशनल के हवाले से या सेटलमेंट स्कीम के हवाले से, मैं आपसे शेयर कर दूंगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। आज की अपडेट यहीं तक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि इस स्कीम के हवाले से या मज़ीद किसी भी इमिग्रेशन कैटेगरी के हवाले से, तो काइंडली कमेंट में क्वेश्चन करें, मैं आपका रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल करूँगा। दोस्तों, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।